Assalamualaikum dear students. Today we will start exercise 2.4 unit number 2. Students, सबसे पहले हम इस यूनिट में एक्सपोनेंशियल लॉ को पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल लॉ के लिए आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर a होना चाहिए, आपके साथ एक नंबर a होना चाहिए जिसके पावर n, और इस n फैक्टर विच इस n का क्या मतलब है कि ये a n मर्तबा क्या है, मल्टीप्लाई है, n टाइम्स ये a क्या है, मल्टीप्लाई है। ये लास्ट में हम क्या करते हैं, n 1 2 3 4 ये जाकर n मर्तबा मल्टीप्लाई है। तो किसी नंबर के ऊपर जब पावर आ जाए उस नंबर को बेस कहा जाता है, and that number is called power, and x and the exponent, ये तीनों नाम है इसके। यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली जो लॉ है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स। अगर आपके साथ दो नंबर हैं, if a m and a n, ये आपके साथ दो नंबर्स हैं, ठीक है, और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं a पावर m into a पावर n, सो ये दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होंगे, a m plus n। मिसाल के तौर पर 2 पावर 1 and 2 पावर 4 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इससे क्या आएगा, 2 पावर 5 आएगा। तो जब बेस सेम होंगे पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। इसी तरह डिवीजन में लाए, अगर आपके साथ a m और a पावर n डिवीजन में हो और उन दोनों का बेस सेम है, तो बेस उसी तरह से लिखकर ऊपर वाला नंबर जो पावर होता है उसको लिखकर इस नीचे वाले नंबर को ऊपर जाकर ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब बेस सेम होंगे और डिवीजन में होंगे तो पावर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अगर आपके साथ दो नंबर है 5 पावर 4 एंड 5 डिवाइड बाय 5 पावर 2, तो क्या आएगा, 5 4 माइनस 2, ये 4 ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, 5 पावर 2। पावर लॉ ऑफ इंडेक्स, जब दोनों नंबर पावर में हो a m n, तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं m n। मिसाल के तौर पर आपके साथ एक नंबर है 2 पावर 2 5, तो 2 अपनी जगह पर और ये 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। मोर लॉ ऑफ इंडेक्स, अगर आपके साथ दो नंबर हैं मल्टीप्लाई में और उसका पावर सिर्फ एक नंबर आ रहा है n, तो इसका हम अलग लिखेंगे a पावर n एंड b पावर n। इसी तरह डिवीजन में भी है, अगर a b पावर n तो a n डिवाइड बाय b n, ये दो लॉज हैं। जीरो एंड नेगेटिव लॉ ऑफ इंडेक्स, आपके साथ किसी भी नंबर का पावर अगर 0 आ जाए तो वो इक्वल होगा किसका, 0 का, लेकिन सॉरी 1 का, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इंफिनिटी बन जाता है, 0 पावर 0 इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, यानी 0 से अलग कोई दूसरा नंबर होगा, और उस नंबर पर जब भी हम 0 पावर 0 लेते हैं तो हम उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो हम आसानी के साथ दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि द एनीथिंग एनी नंबर ऑफ पावर 0 या एनीथिंग ऑफ पावर 0 इज कॉल्ड या इज इक्वल टू 1, वो जरूर 1 के इक्वल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि राइट बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 2 पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1024। स्टूडेंट देख ले इसका बेस क्या होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो यहां पर जो नंबर होता है उसको क्या कहा जाता है, बेस। एक्सपोनेंट पावर क्या होगा या इंडेक्स क्या होगा, जो पावर होता है n की जगह पर उसको पावर कहते हैं, और जो कि राइट साइड पे जो नंबर आता है वो इसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि जब हम इसको नीचे उतार देते हैं 2 प्लस माइनस है, जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है कि इसको 9 मर्तबा मल्टीप्लाई करो 1 अपनी जगह पर, और इसको जब 9 मर्तबा मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 1025 जरूर आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ये
इसी तरह 2 भी आप कर सकते हैं। 2 में क्या है, a डिवाइड बाय b पावर p इज इक्वल टू a पावर p डिवाइड बाय b पावर p। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर बेस क्या है इसका, बेस इज इक्वल टू ये जो सारा नंबर है ये बेस है a डिवाइड बाय b। पावर क्या है इसका, जो n की जगह पर होता है यहां पर p है, ये आपका पावर आ जाएगा। और वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये जो राइट साइड पे वैल्यू है ab डिवाइड बाय b। ठीक है स्टूडेंट्स, जो थर्ड पार्ट है वो आपका होम असाइनमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, कि इफ a b आपके साथ a b डिनोट द रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर को डिनोट करता है, a 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हमें वो फार्मूले बता रहा है कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना होगा। देन सिंपलीफाई द फॉलोइंग, देन सिंपलीफाई द फॉलोइंग। उसमें सबसे पहले क्या है, a पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर 5। इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे ये देखिए, आप लोगों ने ऑलरेडी अभी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी कि जब बेस सेम होंगे तो उसके पावर ऐड होंगे। a पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर 5, उस पर आपने इसको मेंशन करना होगा कि हमने अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी am into an is equal to am plus n। तो ये क्या हो जाएगा, a 3 plus 5 is equal to a पावर 8। बस यहां तक आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो दूसरे नंबर पे है पार्ट नंबर सेकंड, b डिवाइड बाय a पावर 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय a पावर -2 डिवाइड बाय 3। तो अब देखिए उसी तरह से जो अभी आपने प्रॉपर्टी यूज की, यही प्रॉपर्टी यहां पर भी यूज होती है। b डिवाइड बाय a बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। b डिवाइड बाय a 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 3। अब स्टूडेंट यहां देख रहे हैं इसका एलसीएम ले लेंगे, a b डिवाइड बाय a एलसीएम क्या है, 2 3 जा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 3 जा 9 और फिर 2 2 जा 4, -4 यहां से आ जाएगा b डिवाइड बाय a पावर 5 डिवाइड बाय 6। ये आपने इसको सिंपलीफाई किया। पार्ट नंबर 3 खुद कर लें। पार्ट नंबर 3 इज होम असाइनमेंट एंड पार्ट नंबर 4 -2 a स्क्वायर b क्यूब होल पावर 3। तो यहां देखते हैं स्टूडेंट, -2 a पावर 2 b पावर 3 होल पावर 3। अब देखिए अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि a पावर n हो तो आप उसको अलग लिख सकते हैं, a पावर n b पावर n। अब सबसे पहले 2 का पावर हम 3 ले लेंगे, फिर a 2 ऑलरेडी उसका अलग अपना पावर है और ये 3 उसके ऊपर आ जाएगा, फिर b 3 पावर 3। अभी दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि जब दो पावर आपस में आ जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या हो जाएंगे यहां माइनस, अब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करें और ये a 2 3 जा 6, b 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब देखते हैं -2 मल्टीप्लाई -2, -4 -2 मल्टीप्लाई प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो -8 a 6 b क्यूब आ जाएगा। इसी तरह 5 नंबर जो है a क्यूब into -2b स्क्वायर। अब देखते हैं इसको उसी तरह a क्यूब अपनी जगह पर, b अभी आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, ये देखते इसको आप -2 पावर 2 b पावर 2 लिख सकते हैं। -2 मल्टीप्लाई -2 a क्यूब
की जगह पर b स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4a क्यूब b स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट नंबर 6 a स्क्वायर b इंटू a स्क्वायर b, यहां ध्यान से देखिए। अब देख ले ये दो बेस सेम है, जब बेस सेम होंगे तो पावर यूनिट में am इज इक्वल टू am प्लस n, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर b 1 प्लस 1, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1, a स्क्वायर b होल स्क्वायर। अब यहां पर अलग प्रॉपर्टी a b पावर n वाली प्रॉपर्टी, a पर अलग n b पर अलग n, तो यहां a 2 पावर 2 और b पावर 2, यहां से a 4 2 2 4 और यहां से b स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 जो है a पावर 0 b पावर 0 डिवाइड बाय 2। अब देख ले जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी वो क्या थी कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, b पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो a 0 b 0 डिवाइड बाय 2, इसकी जगह पर भी 1, इसकी जगह पर भी 1 डिवाइड बाय 2, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब जो 7 नंबर है उसको आप कोड कर सकते हैं बिल्कुल 4 नंबर की तरह है। 9 वाले को देख लीजिए, a स्क्वायर डिवाइड बाय b4 इनटू 3 डिवाइड बाय 2, तो देख ले स्टूडेंट यहां पर ये क्या हो जाएगा, अभी आप लोगों ने a डिवाइड बाय b होल पावर n, तो a पावर n डिवाइड बाय b पावर n, तो यहां क्या आ जाएगा a पावर 2 होल 3 डिवाइड बाय 2 एंड b पावर 4 होल 3 डिवाइड बाय 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे यहां पर, और यहां पर 1 2 2 2 2 4, ये देखिए a यहां पर 1 3 3 डिवाइड बाय 2 3 6, तो ये आपने इसको भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। So question number 3, simplify the following. Part number first उसमें है 7 डिवाइड बाय 6 एंड 7 पावर 6 एंड 7 पावर 4 दोनों डिवीजन में। अब देख लें इसको सिंपलीफाई करेंगे, 7 डिवाइड बाय 6 7 डिवाइड बाय 7 पावर 6 एंड डिवाइड बाय 7 पावर 4, तो आप लोगों ने ये पढ़ी है a पावर n डिवाइड बाय a पावर m, या m पहले था m n यहां पर था, क्या हो जाएगा m माइनस n, तो यहां क्या आ जाएगा 7 6 माइनस 4 हो जाएगा, और यहां से 7 पावर 2, और इसका मतलब है कि 7 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आता है 49 आ जाता है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 पावर 4 and 5 power 3 and 10 power 2, स्टूडेंट यहां देखिए। अब इसको 2 पावर 4 अपनी जगह पर, 5 पावर क्यूब अपनी जगह पर, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 2। अब देखिए 2 5 10 आ रहा है, ये 2 पावर 4 5 पावर क्यूब ये अलग अलग लिख लेंगे, 2 पावर 2 एंड 5 पावर 2। अब देख लें ये इसमें अगर आप इसके सामने लिख लेते कि यहां पर a b n वाला फार्मूला यूज हुआ है, और यहां पर कौन सा फार्मूला हो जाएगा, यहां पर जब बेस सेम होंगे और वो दोनों डिवीजन में हों तो a n माइनस m वाला फार्मूला यहां पर यूज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से 2 पावर 4 माइनस 2 एंड ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह 5 क्यूब माइनस 1, तो आ जाएगा 2 पावर 2 5 पावर यहां से क्या आ जाएगा, तो ये 2 है 5 पावर 1 आ जाएगा। अब यहां से 2 पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें और 5 पावर 1 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 4 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3। a plus b whole square into c plus d whole cube divided by a plus b whole 1 and c plus d whole 2 whole power 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे a plus b whole square c plus d whole cube divided by a plus b power 1 and c plus d power 2 cube। अब जब बेस सेम होंगे, a पावर m डिवीजन में होंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब देखिए a plus b सेम है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 तो माइनस हो जाएंगे। c plus d ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है तो माइनस हो जाएंगे और होल पावर 3। यहाँ से a plus b होल पावर 1 and c plus d होल पावर 1 into 1 होल पावर 3 अलग आ जाएगा। अब ये 1 इस 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a plus b होल 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, c plus d होल 3। 4 नंबर के अंडर रूट 3a होल 1 और 2, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 over 3 आ जाएगा और ये 1 over 2 की जगह पर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 1 divided by 3 मल्टीप्लाई 1 divided by 2 तो क्या आएगा, 1 divided by 6 वैल्यू आ जाएगी। 1 1 1 2 3 6। लास्ट नंबर जो है 5 नंबर, अंडर रूट 5 x पावर 5 अंडर रूट 4 x पावर 4। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दे तो x पावर 5 1 over 5 एंड x पावर 4 1 over 4 हो जाएगा। ये कैंसिल, ये इसके साथ 4 के साथ कैंसिल, x पावर 1 बेस से पावर विल बी एडेड तो x पावर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक काफी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।